किसी का रिलेशन में ब्रेकअप हो जाना या किसी का फाइनेंशियल लॉस हो जाना। वर्ड है ये, हमारा इमोशनल रिस्पॉन्स है और कहीं ना कहीं हमारा एक नेचुरल फिनोमेना है जो हर एक इंडिविजुअल अपने लाइफ में ये प्रोसेस से वो सफ़र करता है। हैंडल कैसे कर सकते हैं? पर्सन ह्यूमन बीइंग क्या होता है कि नेगेटिव सिम्टम्स उसके लाइफ में देखने को आपको मिल जाएगा। आप ऑब्जर्व करेंगे, आप नोटिस करेंगे। इसको कॉबलर-रॉस के अकॉर्डिंग क्या बताया गया कि इसको 5 स्टेजेस से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप लोग। तो मैम अभी जो आप 5 स्टेजेस के बारे में बात करें कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इनको हम बता सकते हैं कौन सा स्टेजेस में हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं लॉस को? सेम टाइम में ह्यूज लॉस उन्होंने किया जिसको हम लोग कैटास्ट्रोफिक स्ट्रेस के नाम से जानते हैं। कहीं ना कहीं ये भी डिफिकल्टीज होता है क्योंकि उस टाइम पीरियड में भी क्या था कि पर्सन ह्यूमन भी वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि पैंडेमिक सिचुएशन में हम लोग प्रॉब्लम में फंस गए या फिर सिचुएशन से निकलेंगे कैसे। सारा कहीं ना कहीं हमारा स्ट्रेस का रीज़न था और पर्टिकुलर बहुत से ऐसे पर्सन थे कि जब पैंडेमिक सिचुएशन में काफ़ी पर्सन का हेल्थ डिफेक्ट भी निकला और बहुत लोग का तो डेथ भी हो गया था उस सिचुएशन में। उससे जो भी व्यक्ति उससे सफ़र कर रहा है एंगर स्टेजेस से, आप अपने पेरेंट्स के साथ कैसे बात करते हैं, उनका वॉकिंग का टॉकिंग का स्टाइल, उनका जो ईटिंग पैटर्न है, स्लीपिंग पैटर्न है, डेली एक्टिविटी का जो पैटर्न है, वो सारा चीज़ में आपको चेंजेस देखने को मिल सकता है। पर्सन है जो प्रे करता है मतलब भगवान मेरे साथ ठीक कर दीजिए। ये मतलब उसके हमारे साथ अभी जिन चल रहा है वो सिचुएशन से हम कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। आप मेरे लिए ये काम कर दीजिए, रिटर्न बैक में मैं आपके लिए ये काम करूँगा सर। तो इसके बाद जो हमारा एक जो स्टेज है वो बहुत बड़ा मेंटल हेल्थ में अभी का प्रेजेंट सिनेरियो में पर्सन बहुत ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है मैं बताने वाला 4th स्टेप जो कि डिप्रेशन है। और मोस्टली अभी आई थिंक वर्ल्ड वाइडली बोलेंगे तो मोस्ट ऑफ द पर्सन क्या है ना कि डिप्रेशन स्टेट से सफ़र कर रहा है। कहीं ना कहीं डिप्रेशन का एक आपका मेजर जो इशू है ना वो स्ट्रेस है। तो ये जो रियलिटी को हम अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, इसके कारण हम डिप्रेशन में जा रहे हैं क्योंकि हम अपना सच्चाई को अभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। आप अगर एक्सेप्ट कर लिए होते ना कभी भी डिप्रेशन का एक वो कारण नहीं बनता। हमारे लाइफ में उतार चढ़ाव होती रहती हैं जैसे सुख दुख। तो सुख की घड़ी का तो हम उस मोमेंट को एंजॉय करके बाहर निकल जाते हैं उससे, बट दुख का माहौल में हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे स्टक आउट हो जाते हैं, जैसे कि मतलब उस सिचुएशन से हम लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो उस कंडीशन में वो दुख का कारण चाहे आपका किसी लव वन का लॉस हो जाना या फाइनेंशियल प्रॉपर्टी का लॉस हो जाना या फिर हमारा सीरियस इलनेस हो या हमारा किसी गोल का अचीव ना हो पाना, ये सारी चीज़ें। तो आज हम लोग इन बातों पे मैम से चर्चा करेंगे। तो वेलकम मैम। थैंक यू सर। मैम जो आज हमारे लाइफ में जैसे कि किसी का रिलेशन में ब्रेकअप हो जाना या किसी का फाइनेंशियल लॉस हो जाना, ठीक है, या वो कारण कुछ भी हो सकता है मैम, जैसे सीरियस इलनेस हो, तो ये हमारा लॉस क्या है मैम? सर एक्चुअली लॉस और ग्रीफ दो डिफरेंट वर्ड है। लॉस कोई पर्सन का एब्सेंस होना, कोई थिंग का एब्सेंस होना, और जो ग्रीफ वर्ड है ये हमारा इमोशनल रिस्पॉन्स है और कहीं ना कहीं हमारा एक नेचुरल फिनोमेना है जो हर एक इंडिविजुअल अपने लाइफ में ये प्रोसेस से वो सफ़र करता है। तो मैम जैसे आप बोले कि हर लाइफ से प्रोसेस करता है, ठीक है, तो जो हमारा लॉस और आप ग्रीफ दो वर्ड का यूज़ किए। यस। तो लॉस में तो हम जान रहे हैं कि पर्सन किसी को खो दे रहा है जिसके कारण उसका लॉस हो जा रहा है, बट ग्रीफ में वो इमोशन से कनेक्टेड होता है। ये सर वो इमोशनल रिस्पॉन्स है जो हर एक ह्यूमन बीइंग का डिफरेंट अपना अपना क्राइटेरिया होता है कि शो करेगा। हर एक इंसान का वो जो ग्रीफ का जो प्रोसेस है जो शो होता है वो एक जैसे नहीं हो पाता है। तो मैम ये जो ग्रीफ और लॉस हैं ये दो वर्ड है, इनको हम लोग हैंडल कैसे कर सकते हैं मैम, या इसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं मैम? इसको पता कैसे कर सकते हैं कि ये हमारा लॉस है, ग्रीफ है? ये दो जो वर्ड है ये दोनों में कुछ डिफरेंस है मैम? तो सबसे पहले लॉस एंड ग्रीफ का आइडेंटिफाई करना कि हमें पता कैसे चलेगा कि कोई इंसान लॉस में है या फिर कोई ग्रीफ में है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए तो सबसे पहले क्या होता है कि पर्सन ह्यूमन बीइंग क्या होता है कि नेगेटिव सिम्टम्स उसके लाइफ में देखने को आपको मिल जाएगा। आप ऑब्जर्व करेंगे, आप नोटिस करेंगे तो सर्टेन पर्सन जो लाइफ में पहले से वो प्रीवियसली जो पॉजिटिव लाइफ से अपना स्पेंड करा तो सडनली क्या होता है कि ऐसा कुछ
स्टेजेस होता है। फॉर एग्जांपल बिलॉवड का डेथ हो जाना, प्रॉपर्टी लॉस हो सकता है, अनहेल्दी फैमिली रिलेशन हो सकता है, आपका जॉब ट्रांसफ़र हो सकता है। तो पर्सन क्या होता है ना कि इस पर्टिकुलर सिचुएशंस में अपने आप को कहीं ना कहीं वो हैबिचुएट कर देता है पर्टिकुलर एनवायरनमेंट से। और इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना हर एक इंडिविजुअल में बहुत डिफ़िकल्टीज होती है, बट स्टिल हर एक पर्सन का वो जो सिम्टम्स होता है जो नोटिस कर सकते हैं वो पॉइंट डिफरेंट होता है। बट स्टिल भी साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग क्या है ना कि इसको कॉबलर-रॉस के अकॉर्डिंग क्या बताया गया कि इसको 5 स्टेजेस से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप लोग। तो मैम अभी जो आप 5 स्टेजेस के बारे में बात करें कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इनको हम बता सकते हैं कौन सा स्टेजेस में हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं लॉस ग्रिप से। तो मैम क्या वो स्टेजेस आप एक्सप्लेन कर सकते हैं मैम? यस सर, ऑफ कोर्स। तो जो पहला स्टेज होता है डिनायल, जिसको डिनायल में क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग रियलिटी को एक्सेप्ट करने से ही मना कर देता है। मतलब वो रियलिटी को कभी वो एक्नॉलेज नहीं कर पाता, और इन द सेंस बोल सकते हैं कि पर्सन क्या हो रहा है ना कि रिजेक्ट कर देता है, रियलिटी को कभी एक्सेप्ट नहीं करता, स्वीकार नहीं करता है कि ये मेरे साथ ही हुआ है। वो क्वेश्चन मार्क पुट करता है, हाउ, मेरे साथ क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, हाउ, व्हेन। ये डबल जो क्वेश्चन पुट आउट करते हैं ना कहीं वो एक स्टेज है कि ह्यूमन बीइंग वो सच्चाई को स्वीकार करने से वो मना कर देता है, और इसी को हम एक डिनायल नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हाँ मैम इसके में जो आप बोले कि यहाँ पे जो पर्सन होता है वो एक्सेप्ट करने से मतलब मना करता है कि वो चीज़ नहीं। तो यहाँ पे हमारा 2 कंडीशन आ सकता है मैम। जैसे एक होता है कि एक हमारे साथ हो रहा है, मतलब ये जो पर्सन है उनके साथ हो रहा है, और एक होता है वही जो पेंडेमिक, सपोज हमारा कोविड आया था तो उस कंडीशन में क्या हुआ था, तो कोविड में एक किन्हीं के साथ तो नहीं हो रहा था मैम, ग्रुप में हो रहा था। तो इसमें मतलब कैसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा मैम जो मतलब ग्रुप के साथ हो रहा है? सर कभी कभी जब वो इंडिविजुअल की बात करें तो वो डिनायल स्टेज क्या है कि मना करना। तो इंडिविजुअल पर्सन क्या होता है कि जब उनके साथ में एक्चुअली में जब उनके साथ हो रहा है, इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, तो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि सर्टेन वो कहीं ना कहीं अपनी बॉडी को उस तरीके से वो एडिक्शन क्रिएट कर लेता है, एडिक्टेड हो जाता है। और जैसे आप फॉर एग्जाम्पल अपने कोविड की बात का, तो वो एक ऐसा सिचुएशन है कि जब ग्रुप ऑफ पर्सन है ना वो सेम टाइम में ह्यूज लॉस उन्होंने किया, जिसको हम लोग कैटास्ट्रोफिक स्ट्रेस के नाम से जानते हैं। और कहीं ना कहीं ये भी डिफिकल्टीज होता है क्योंकि उस टाइम पीरियड में भी क्या था कि पर्सन ह्यूमन भी वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि पैंडेमिक सिचुएशन में हम लोग प्रॉब्लम में फंस गए या फिर सिचुएशन से निकलेंगे कैसे। ये सारा कहीं ना कहीं हमारा स्ट्रेस का रीज़न था। और पर्टिकुलर बहुत से ऐसे पर्सन्स थे कि जब पैंडेमिक सिचुएशन में काफ़ी पर्सन्स का हेल्थ डिफेक्ट भी निकला और बहुत लोग का तो डेथ भी हो गया था सिचुएशंस में। ये तो डिनायल स्टेज है कि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि मेरे को कोविड हो गया है, क्योंकि बहुत ऐसे पर्सन थे, बहुत से सस्पेक्टेड केसेस भी प्रेजेंट थे वहाँ पे, कुछ का तो कंफर्म केसेस था, बट स्टिल वो पर्सन को अगर रिपोर्ट में मिल रहा है कि यू आर कोविड पॉजिटिव, बट स्टिल वो क्या हो रहे थे ना कि एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि मेरे को कोविड हो चुका है। बट फिर क्या था, मेडिकल डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैम ये तो आपका डिनायल स्टेजेस हो गया था, और आप 5 स्टेजेस के बारे में जिक्र, तो उसमें तो एक स्टेजेस हो गया, और रिमेनिंग 4 स्टेजेस में क्या होता है? हाँ, सब तो पहला डिनायल था, सेकंड क्या होता है एंगर स्टेज। तो ह्यूमन बीइंग क्या आता है कि कभी कभी जब लॉस एंड ग्रीफ में होता है तो कभी कभी होता है कि इंडिविजुअली ह्यूमन बीइंग खुद से भी काफ़ी अपसेट हो जाता है। एंगर, अब एंगर ये नहीं कि बहुत ज़्यादा वो किसी से गुस्सा करके लड़ाई करेगा, बट हाँ उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, उनका जो स्पीकिंग का जो होने से जो क्राइटेरिया है बॉडी लैंग्वेज, बहुत सा डिफर हो जाता है। पर्सन का अनयूजुअल बिहेवियर सबको देखने को मिल सकता है, सडन चेंजेस सबको देखने को मिलेगा। अब पर्सन को हमेशा पूछते रहता है, क्वेश्चन पुट करता है, वो विद इन सेल्फ क्वेश्चन पुट करता है कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तो ये जो वाई क्वेश्चन पुट आउट करते हैं ना, कहीं हमारा एक सिंबल है कि आप एंगर स्टेट में हैं। तो एंगर में जब भी कोई पर्सन रहे तो वहाँ पे एक हमारे फैमिली मेम्बर्स या फिर नियर बाय में जो भी प्रेजेंट है, तो उनको ये बातों को समझना चाहिए कि जो पर्सन है वो डेलिबरेटली कोई भी काम को कंडक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि इंटेंशनली कोई भी नहीं चाहेगा कि आप कोई एंगर स्टेट में जाए फिर सिचुएशन है। ड्यू टू पर्सन के क्या हो रहा है कि लाइफ में सडन चेंजेस हो रहा है या फिर उनके साथ कुछ बैड इंसिडेंट हो रहा है जिसके कारण पर्सन ये सारा स्टेजेस सफर कर रहा है। तो आपको भी यहाँ पे समझने का फैमिली मेम्बर्स में तो बहुत ज़रूरत है कि सपोर्ट के साथ साथ अपन को समझना भी है। और कहीं ना कहीं अगर पर्सन एंगर दिखला रहा है तो आपको वहाँ पे आर्ग्यू करने का बिल्कुल नीड नहीं है, मतलब आर्गूमेंट से आपको काफ़ी दूर रहना है। तो मैम ये जो एंगर सेकंड स्टेजेस में बता रहे थे, उससे जो भी व्यक्ति उससे सफ़र कर रहा है एंगर स्टेजेस से, तो मैम उसके साथ मतलब डेली जो होगा डेली वो एंगर करेगा या मतलब सडन कभी कभी उसके साथ ऐसा केसेस देखने के लिए मिले? सर एक्चुअली क्या सर लॉस एंड ग्रीफ में ये तो आपका स्लो प्रोसेस तो नहीं है, हमारा सडन देखने को मिलेगा। अब पर्सन क्या है ना कि अपना पास्ट एक्टिविटी जो भी कंडक्ट किया जो प्रेजेंट में जब वो आता है ना तो उसकी लाइफ बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। मतलब वो पर्सन क्या होता है कि सडन
अपने बॉडी में बहुत सर्टन बिहेवियर्स को लेके बहुत सडनली वो चेंज करना वो स्टार्ट कर देता है। वो सडनली वो चेंज कर देगा। आप अपने पेरेंट्स के साथ कैसे बात करते हैं, उनका वॉकिंग का टॉकिंग का स्टाइल, उनका जो ईटिंग पैटर्न है, स्लीपिंग पैटर्न है, डेली एक्टिविटी का जो पैटर्न है, वो सारा चीज़ में आपको चेंजेस देखने को मिल सकता है। और कहीं ना कहीं पर्सन क्या होता है ना कि वो अपने आप को सेल्फ ब्लेम भी करता है, साथ साथ कभी अपने फैमिलीज को भी वो ब्लेम करता है कि वाई दिस इज हैपनिंग विथ मी ओनली। जो क्वेश्चन मार्क का पुट आउट करते हैं ना, सिंपली एक एनर को बोल सकते हैं कि हमारा कॉन्ट्राडिक्टरी कॉन्फ्लिक्ट है वो पर्सन जो सेल्फ से सफर करता है। जी मैम, और हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है मैम? ओके सर, तो इसके बाद हमारा बार्गेनिंग स्टेट होता है। तो बार्गेनिंग स्टेट में क्या होता है कि पर्सन बस ये चाहता है कि मेरे लाइफ में जैसे पहले वाला हैप्पियर वाला सिचुएशन था वैसे फिर से आप रिटर्न बैक कर दीजिए। तो फिर क्या होगा कि इससे पर्सन क्या होता है, क्योंकि वो रियलिटी कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, तो वो बस सिंपली पर्सन चाहता है ना कि इतना बड़ा प्रॉब्लम अपनी लाइफ में फिर ऑब्स्टक्ल्स को फेस नहीं करना चाहता है वो। तो इसलिए वो कहीं ना कहीं एक गॉड से फिर स्पिरिचुअल पावर से ये डिमांड करता है, वो ये फिर इंटरनली प्ले करता है कि प्लीज़ गॉड प्लीज़ हेल्प मी, मैं जिस तरीके से पहले अपने हैप्पी स्टेट में था फिर से रिटर्न बैक मतलब वो स्टेट में जा सकते या फिर मतलब इस तरीके से वो गॉड और अपने बीच में इंटरनल कन्वर्सेशन करते हैं, प्लीज़ गॉड हेल्प मी, आप मेरी अगर हेल्प करें तो हम आपके लिए ये काम करेंगे। जस्ट इस टाइप का वो एक एग्जाम्पल सेट करते हैं, अपना पर्सनल कन्वर्सेशन सेट करते हैं, वो स्पिरिचुअल पावर्स के साथ में करते हैं हम लोग। ये जो उससे बार्गेनिंग, उसको बार्गेनिंग के नाम से जानते हैं आप लोग। जो ये स्टेज आप बार्गेनिंग स्टेज बताया मैम, इसमें मतलब पर्सन है जो प्रे करता है, मतलब भगवान मेरे साथ ठीक कर दीजिए, ये मतलब उसके हमारा जो हमारे साथ अभी जिन चल रहा है वो सिचुएशन से हम पहुंच सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। आप मेरे लिए ये काम कर दीजिए, रिटर्न बैक में मैं आपके लिए ये काम करूंगा, तो ये बार्गेनिंग में यही होता है। जी मैम नेक्स्ट स्टेज जो ये बार्गेनिंग स्टेज के बाद मैम नेक्स्ट स्टेज कौन सा है? सर, तो इसके बाद जो हमारा एक जो स्टेज है वो बहुत बड़ा मेंटल हेल्थ में अभी का प्रेजेंट सिनेरियो में पर्सन बहुत ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है मैं बताने वाला फोर्थ स्टेज जो कि डिप्रेशन है। और मोस्टली अभी आई थिंक वर्ल्ड वाइड नहीं बोलेंगे तो मोस्ट ऑफ द पर्सन क्या है ना कि डिप्रेशन स्टेट से सफर कर रहा है। कहीं ना कहीं डिप्रेशन का एक आपका मेजर जो इशू है ना वो स्ट्रेस है। अब क्या हो रहा है कि लॉस एंड ग्रीफ में स्लोली देखो स्ट्रेस एक्यूमुलेट हो रहा था। एक्यूट स्ट्रेस से क्या हो कि आप क्रॉनिक स्ट्रेस में गए। अब क्रॉनिक स्ट्रेस में आता है ऐसा भी टाइम आ रहा है कि खुद ब खुद क्या हो रहा है कि आउटबर्स्टली हम उस पर्टिकुलर सिचुएशन से हम फेस आउट नहीं कर पा रहे, सडनली उनके लिए बहुत सा ओवर बर्डन हो जा रहा है। पर्सन क्या हो रहा है कि इंटरनली उनका इमोशनल जो मोड का लेवल है ना कहीं वो क्या हो रहा है कि डिप्रेस्ड हो जा रहा है, पर्सन डिप्रेस्ड हो जा रहा है। तो ये डिप्रेशन स्टेट है। और डिप्रेशन में क्यों जाता है पर्सन, क्योंकि वो अभी भी क्या है ना कि लॉस एंड ग्रीफ का जो पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम्स में संत हो रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपने बताया कि किसी भी लव रन का डेथ हो जाना, प्रॉपर्टी लॉस का बात हो रहा है, या फिर आप सीरियस इलनेस से सफ़र कर रहे हैं, तो ये जो रियलिटी को हम अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो इसके कारण हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्योंकि हम अपना सच्चाई को अभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। आप अगर एक्सेप्ट कर लिए होते ना तो कभी भी ये हमारा जो स्ट्रेस है कभी भी डिप्रेशन का एक वो कारण नहीं बनता। ये मैम जो स्ट्रेस की बात की, आज हम लोग देखते हैं कि जनरली मतलब आपको 100 में आप देखिए तो 60 to 80% आपको जो पीपल मिलेंगे डिप्रेस्ड मिलते हैं। yes, तो क्या उनके साथ ऐसा रहता है कि वो हमेशा लॉस या ग्रीफ फील कर पाते हैं, या मतलब उसका स्ट्रेस का कारण हो सकता है मैम, जैसे भी हमारा डिजिटली है, हमारा जो सोशल मीडिया है उसके कारण भी हो सकता है। नहीं तो वो बहुत जो है हम कोई बिजनेस को लेकर स्ट्रेस में हैं, तो क्या ये मैम हमारा लॉस और ग्रीफ यहाँ पे जो स्ट्रेस बता रहा है उसका स्टेजेस है या किसी और का है? नहीं सर, लॉस एंड ग्रीफ का तो ये डिप्रेशन उसका अलग स्टेज है। बट ये जो प्रेजेंट सिनेरियो में अगर हम डिप्रेशन का अगर बात कर रहे हैं, कहीं ना हमारा मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा साइकेट्रिक इलनेस भी अभी का टाइम में मेंटल हेल्थ हमारा अगर डिस्टर्ब हो रहा है, जो डिप्रेशन वर्ड हम कॉमनली अपने लाइफ में लोग यूज़ करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, अगला पर्सन डिप्रेशन में चला गया। तो डिप्रेशन का बहुत सारे रीजंस हो सकता है आपका अकादमिक फेलियर जा सकता है, फैमिली प्रॉब्लम जा सकता है, फाइनेंशियल इशूज़ हो सकता है, आपका प्रोफेशनल प्रॉब्लम भी हो सकता है, आपका हेल्थ इशूज़ भी जा सकता है। तो हर डिप्रेशन का रीज़न क्या है ना कि आपका अलग अलग रीजन्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका लॉस एंड ग्रीफ में तो ही आप डिप्रेशन में जाएंगे, डिप्रेशन के लिए डिफरेंट रीजंस भी आपका है। तो मैम ये अब 4 स्टेजेस बता दिए, लास्ट वन स्टेजेस क्या है मैम? तो फाइनली सर उस स्टेप को बोला गया आपका जो लास्ट स्टेप है दैट इज एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पर फाइनली ह्यूमन बीइंग क्या होता है ना कि जो भी प्रॉब्लम्स मेरे पास में हो रहे थे लॉस एंड ग्रीफ को, फाइनली ये पर्सन एट अ टाइम में आता है कि उस चीज़ को एक्सेप्ट कर देता है एंड फाइनली उस चीज़ को वो स्वीकार कर ले रहा है कि अब मुझे हो सकता है उस पर्सन के बिना ही सर्वाइव करना है, या फिर जो मेरे पास में प्रेजेंस नहीं है अब इसको विदाउट सर्वाइवल मुझे कैसे आगे का लाइफ में ले रहा है। मतलब ह्यूमन बीइंग क्या है ना यहाँ पे कि पर्सन अपने आप को वो एक्सेप्ट
कर ले रहा है कि जो भी लॉस हुआ है मेरे साथ नहीं, वो रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहा है और उसी फेस को एक्सेप्टेंस बोलते हैं। तो मैम जो अभी हम ये 5 स्टेजेस आपने बताया, यस सर। तो क्या ये जो 5 स्टेजेस से जो पीपल सफ़र करते हैं ना, तो क्या लॉस और ग्रीफ में ये ज़रूरी है कि पाँचों ये स्टेज जो है उसके साथ बीत रहा है, या ये हमारा स्टेजेस जो है वो हमारे मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट कर रहा है? मैम क्या इसको हम मेंटल अनहेल्दी बोल सकते हैं मैम? सर वो हर एक इंडिविजुअल को ज़रूरी नहीं है कि कोई भी इंडिविजुअल अगर लॉस एंड ग्रेफ में जाए तो 5 स्टेजेस से सफ़र करें, ऐसा भी कुछ नहीं है। हो सकता है कि कुछ पर्सन स्टेप 1 में जाएं, कुछ स्टेप 3 में डायरेक्ट जा सकते हैं, क्योंकि हर इंडिविजुअल का अपना कोपिंग मैकेनिज्म, अपना कोपिंग स्ट्रैटेजी सबका अलग अलग है। हर इंडिविजुअल को ओवरकमिंग का जो क्राइटेरिया वो अलग अलग है। कोपिंग स्किल सब पर्सन का डिफर करता है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक पर्सन 5 स्टेजेस सफ़र करे। इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन। मैम अभी आप एक वर्ड का यूज़ कर रहे थे, कोपिंग। यस सर। कोपिंग का यूज़ कर रहे थे मैम, ये कोपिंग का जो बात की है, ये कोपिंग है क्या मैम? यहाँ पे आप क्यों वर्ड इसका यूज़ किए? सर कोपिंग का सिंपली है कि आप स्ट्रेस में गए, स्ट्रेस के कारण आप पर्टिकुलर डिप्रेशन में भी चले गए, तो जस्ट एक कोपिंग क्या है कि आप पर्टिकुलर सिचुएशन को किस तरीके से आप वहाँ से अपने आप हैंडल कर रहे हैं, आप अपने आप को सिचुएशन से कैसे बाहर निकाल ओवरकम कैसे कर रहे हैं। आप पर्टिकुलर डिप्रेशन पे जैसे बात की, आपकी डिप्रेशन से कैसे बाहर आ रहे हैं, या फिर लॉस एंड ग्रीफ से किस तरीके से आप अपने आप को बाहर आ रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग का ये लाइफ है, कभी ना कभी वो टेम्पररी के लिए कुछ होता है, कुछ परमानेंट के लिए होता है। तो पर्टिकुलर सिचुएशंस पे आप अपने आप को फिक्स नहीं कर सकते, तो आपको ओवरकम करने के बहुत ज़रूरी होता है। तो उसको ओवरकमिंग, जस्ट उसको ओवरकम के नाम से हम जान सकते हैं, और हर एक इंडिविजुअल अपना अपना कोपिंग स्किल्स है। तो जैसे ह्यूमन बीइंग क्या करता है उसमें कि अपने आप को अब ओवरकम कैसे करना है मुझे लॉस एंड ग्रीफ से, तो सबसे फॉरमोस्ट क्या करना है आपको कि टेक टाइम फॉर योरसेल्फ। अपने आप को जितना टाइम आप दे सकते हैं उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट है। हाँ, ह्यूमन बीइंग नो डाउट कि इसमें लॉस एंड जब ग्रीफ ही होता है तो बहुत ज़्यादा वो सैड रहता है, अपसेट रहता है, बट स्टिल वो पर्सन क्या करता है कि अपने आप को कोई भी सिचुएशन में डालने से पहले वो अपने आप को अवॉइड करता है। अवॉइड करना इज गॉट थिंग, अब टेम्परेरी पीरियड ये अवॉइड कर सकते हैं, बट आप चाहते हैं कि हमेशा के लिए परमानेंट उस चीज़ से हम स्किप कर जाए तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए डिफिकल्ट है, क्योंकि टेम्परेरी के लिए आप दूर हट सकते हैं, परमानेंट के लिए आप वहाँ से कितना दूर तक आप जाओगे, ये पॉसिबल है ही नहीं। अब कहीं ना कहीं आप रियलिटी और वर्ल्ड से आप कनेक्ट रहना ही रहना है। टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए आप अपने आप को सिचुएशन लॉस एंड ग्रीफ में थोड़ा टाइम के लिए तो अपने आप को पीछे अवॉइड कर सकते हैं, अवॉइड करें सिचुएशन से, बट आप उस चीज़ से कितना आप स्किप नहीं कर पाइएगा, क्योंकि रियलिटी वर्ल्ड से आपको कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है मेंटल हेल्दी पर्सन का कि आपको रियल वर्ल्ड के साथ में आपको कनेक्ट होकर रहना है। तो ये टेक टाइम फॉर योरसेल्फ है। सेकेंड थिंग मुझे ध्यान में रखना है कि आपको ऐसा लग रहा है कि अपना इमोशंस को किसी के सामने अगर शेयर करना है तो जस्ट फाइंड अ ट्रस्टवर्दी पर्सन, लॉयल फ्रेंड, जो आपको लग रहा है कि मुझे शेयर करना चाहिए, उनसे आपके सीक्रेट मैसेजेस को आपके पास में रखें, तो जस्ट गो एंड शेयर विथ नो हेजिटेशन। क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है कि प्रॉब्लम हमारा जस्ट कन्वर्सेशन से ही ना आपका 50% आपका प्रॉब्लम वो शॉर्ट आउट हो सकता है। तो जस्ट अगर शेयरिंग इज गुड एग्जाम्पल, अगर अपना इमोशंस को आप कंट्रोल कर पा रहे हैं, अपना अपसेट लाइफ को अगर आप हैप्पीनेस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो शेयर कर सकते हैं आप। बस है कि यहाँ पे कीप इन माइंड कि वो आपकी लॉयल फ्रेंड्स और ट्रस्टवर्दी पर्सन हो, कि बाद में उस चीज़ से कभी आपका फिर प्रॉब्लम फेस ना हो। थर्ड थिंग क्या रखना है कि आप जो शेड्यूल के प्रति आप हमेशा स्टिक आउट रहें। आप अपना डेली रूटीन का जो शेड्यूल बना हुआ, स्टिक टू योर रूटीन। आप हमेशा अपना रूटीन के प्रति हमेशा स्टिक रहें, अपने आप को जितना बिजी रखने का कोशिश करें, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। इससे क्या होगा ना कि आपके माइंड में जो कॉन्शियस माइंड में जो आपकी बातें चल रहे हैं ना, आप मेरे अनहेल्दी रिलेशनशिप है मेरे फैमिली के साथ में, आपका किसी फ्रेंड्स का, आपके पेरेंट्स का अगर डेथ हो जा रहा है, सीरियस हेल्थ इशू सफ़र कर रहा है, तो ये सारे मैटर को क्या हो रहा है कि कॉन्शियस माइंड से कहीं ना कहीं अगर आप उस चीज़ को डाइवर्ट करना हो तो अपने आप को बिजी रखिए, सो दैट वो जो अनवेलकम थॉट्स है, जो अननेसेसरी थॉट्स आपके मन में जो रिपीटेटिव हो रहा है ना, वो कहीं ना कहीं क्या होगा, कॉन्शियस माइंड से प्री कॉन्शियस माइंड में जाएगा, क्योंकि आप उस चीज़ को अगर यूज़ में नहीं लाएंगे। और एट अ टाइम ऐसा भी आएगा कि प्री कॉन्शियस फिर क्या होगा, तो अनकॉन्शियस माइंड में जाएंगे। हाँ, परमानेंटली किसी भी चीज़ को ब्लॉक नहीं कर सकते, भूल नहीं सकते, बट स्टिल टेम्परेरी पीरियड के लिए हम लोग पर्टिकुलर सिचुएशन से आप अपने आप को हैप्पी कर सकते या फिर मूव ऑन करने के लिए ले जा सकते। और लास्ट में कि अगर एक फियर फाइंडिंग स्टिल कि अभी भी हम आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे, तो देन कंसल्ट द थेरेपिस्ट। आप थेरेपिस्ट के पास जाके कंसल्टेशन ले सकते हैं साहब। मैम ये जो आप बोले कि मतलब वो उस पर्सन शेयरिंग करके क्या कर सकता है, उससे कोप अप बाहर निकल सकता है, या मतलब अपना रूटीन में चेंजेस करके बाहर निकल सकता है, या अपना
जो डाइट वगैरह है उसमें चेंजेस ला सकता है। Yes, sir. मैम आपके पास ऐसा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है, खुद का एक्सपीरियंस जो आपके साथ हुआ हो या अभी तक आप कभी फील किए होंगे, तो अगर आपके पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस है Yes. तो हमारे आप ऑडियंस को शेयर कर सकते हैं मैम, जिसके कारण तो ऑडियंस को भी पता चले कि हाँ क्या आप खुद को, एक होता है ना मैम कि जैसे खुद का हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है उससे ज़्यादा मतलब हमारा कनेक्शन जो होता है जुड़ा हुआ रहता है वो रियलिटी निकलता है कि ऐसा होता है। तो अगर आपके पास है मैम तो हाँ, ऐसा सिचुएशन है। ऑलरेडी इन 2012 आई लॉस्ट माय ब्रदर ड्यू टू एक्सीडेंट केस। तो उस टाइम मेरे फैमिली क्या थे कि अभी तो लॉन्ग 2012 से 24 आ चुका है, तो इतना लॉन्ग जर्नी में क्या है कि अभी भी कुछ मेरे फैमिली मेम्बर्स है कि पर्टिकुलर ये लॉस एंड ग्रीव का प्रोसेस से वो बाहर नहीं निकल पाए। एक्चुअली इट वॉज अ यंग डेथ, हमारे फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। अभी भी ऐसा सीन होता है कि सर्टेन फेस्टिव्स में हम लोग उस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि इतना लंबा समय हो चुका है। और सर्टेन फेस्टिवल्स जब भी आते, जैसे फॉर एग्जांपल आपका रक्षाबंधन हो गया, आप ही छठ पूजा नियर महीने है, तो सर्टेन फेस्टिवल्स में उस पर्सन का प्रेजेंस को बहुत ज़्यादा हम लोग मिस करते हैं। तो टेम्प्रेरी पीरियड के लिए तो हम लोग कुछ टाइम के लिए कंट्रोल डाउन कर लेते हैं, बट बहुत डिफिकल्ट होता है कि उस पर्सन का प्रेजेंस को हमेशा मतलब कब तक मैनेज करेंगे। तो ये 2 साल तक हमारे फैमिली में क्या था कि जस्ट वी आर लाइक जस्ट म्यूट पर्सन्स की तरह डेली शेड्यूल को फॉलो अप करते थे विथ नो कम्युनिकेशन अमंग द फैमिली मेम्बर्स। जस्ट इट वॉज आवर फैमिली बस साइलेंट मोड में चला गया था। आफ्टर 2 years स्लोली फिर धीरे धीरे हमारे फैमिली मेम्बर्स ने, सभी ने, पेरेंट्स ने, ब्रदर्स सिबलिंग्स ने धीरे धीरे उस चीज़ से क्या है कि ओवरकम करना स्टार्ट किया, लिटिल कन्वर्सेशन स्टार्ट किया। फिर हमने डेली रूटीन एक्टिविटीज़ को फिर सडनली चेंज करना स्टार्ट आउट किया। फिर फैमिली मेम्बर्स आपस में बात करना स्टार्ट कर दिया। स्लोली बहुत टाइम लग गया हम लोगों को, बट अभी भी है कि कुछ मेम्बर्स हमारे फैमिली में है कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन को बोल नहीं पाए हैं और उस पर्सन को तो हमेशा मिस करते हैं, बट नो नीड आप उस पर्सन को लेकर कितना देर तक आप रह सकते हैं, क्योंकि लाइफ है तो अप्स एंड डाउन्स तो होते रहेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पार्ट है हमारे लाइफ का। तो इट वॉज हमारे फैमिलीज को 8 to 10 years लग गया। अभी भी स्टिल कि हम मूव ऑन नहीं कर पाए, बट टेम्पररी पीरियड के लिए हम मूव ऑन कर रहे हैं। बट वो रिमाइंड कब हो जाता है, सर्टेन कुछ फेस्टिवल्स होता है तो उस चीज़ को क्या होता है कि तुरंत फिर रिफ्लेक्स बैक में चले जाते हैं, पास्ट मेमोरीज को फिर हाईलाइटेड मोड में चले जाते हैं। तो स्पेशली मुझे तो 2 years लग गया था। मोस्टली आई वॉज इन वेरी डिप्रेशन स्टेट में था बिकॉज इट वॉज अ यंग डेथ और उस सिचुएशन को हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। अभी भी है कि लिटिल बिट मैंने एक्सेप्ट किया है, बट हाँ 100% तो नहीं बोलेंगे कि एक्सेप्ट कर पाए। सो दिस वाज ऑल अबाउट माय पर्सनल जर्नी। तो मैम ये जो अभी आपने बताया, तो क्या आप इससे मूव ऑन किए या अभी मतलब टेम्परेरी किए या परमानेंट के लिए किए? यस सर। तो इसमें जो टाइम ड्यूरेशन आपको लगा यहाँ तक के मूव ऑन करने में, तो कितने समय लग गया मैम? और जो अभी आप लॉस और ग्रीफ के बारे में बता रहे थे, तो इससे अगर कोई पर्सन जो है अफेक्टेड है मतलब या सफ़र कर रहा है, Yes, sir. तो उसको कितना समय लग सकता है मैम लॉस और ग्रीफ से बाहर निकलने में? उसका कोई टाइम लिमिटेशन है या नहीं मैम? ऐसा अगर कुछ है तो सर एक्चुअली हर पर्सन का अपना अपना मैकेनिज्म ओवरकम करने का, क्योंकि कोप अप करने का हर पर्सन का अपना प्लान है। तो डिपेंड्स ऑन देम कि किस तरीके से वो अपना सिचुएशंस को मैनेज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं तो सीरियसली 2 year तक मैं डिप्रेशन स्टेट में थी। तो मेरे को सबसे ज़्यादा मोस्ट ये 2 years बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था मूव ऑन करने, क्योंकि मेरा स्टडीज़ टाइम भी चल रहा था उस टाइम में। तो एक्चुअली मेरे को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा था कंसंट्रेशन में। सर्टेन हेल्थ इलनेस से मैं सफ़र कर गई इस ड्यूरेशन में। तो ऑलमोस्ट मुझे 2 years लगा। बट तो कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू सर्टेन सिचुएशंस में बोला गया कि 6 to 2 years तक पर्सन्स निकल जाता है। बट ये 100% भी श्योर नहीं है कि हर एक इंडिविजुअल वो 2 साल में निकल जाए। कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं किन्हीं को मंथ लग जाता है उस सिचुएशन से ओवरकम करने में, किन्हीं को ईयर्स लग जाता है। इनफैक्ट कुछ ऐसे पर्सन्स है कि लाइफ टाइम तक उस सिचुएशंस को कभी भूल नहीं पाते। तो जस्ट आप लोग भूल नहीं पाते इन द सेंस कि ओवरकम तो वो फुल्ली नहीं हो पाते, बट वो टेम्पररी पीरियड के लिए अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। बिकॉज ये भी नहीं अच्छी चीज़ नहीं है कि आप पास्ट मटेरियल को आप कब तक के लिए उसको लेके आप स्टिक आउट हो रहे हैं, क्योंकि फिर इससे क्या हो रहा है कि हमारा डेली एक्टिविटीज़ हैम्पर होता है, फिर हमारा मेंटल हेल्थ और फिर हमारा फिजिकल हेल्थ दोनों को फिर वो इफेक्ट पहुँचने वाला है। मैम अभी आप बताया कि 2 साल आपको मूव ऑन करने में लगा। यस सर। और कभी कभी बताया कि मतलब वो लाइफ टाइम तक वो मूव ऑन नहीं कर पाता है। मैम कभी कभी ये हम लोग को ये देखने के लिए मिल जाता है कि किसका मतलब हस्बैंड का लॉस हो गया या कोई किसी का वाइफ का लॉस हो Yes, गया, sir. डेथ हो गया यहाँ में।
तो उस सिचुएशन देखते हैं कि वो पर्सन सफ़र करना चालू कर देता है, डिप्रेशन, स्ट्रेस लेना है। मतलब आपको 2 to 3 ईयर्स 5 ईयर्स तक वो पर्सन आपको देखने में नॉर्मल लगेगा, मतलब वो स्ट्रेस से सफ़र कर रहा है। वो जनरली आपको मतलब आप उनको बात कीजिएगा तो आपसे बात कर लेगा, ये चीज़ है, मतलब उनका मेंटल लगेगा कि वो सही है। लेकिन फिर देखते देखते वो ऐसा आपको मतलब 2 4 5 साल उसके बाद और बीत जाता है मैम, तो वो आपको जो होता है ना मेंटल इफेक्ट हो जाता है, मतलब पागल जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ये पागल की तरह करना चालू हो जाता है। तो क्या मैम वो जो इफेक्ट या लॉस हुआ था उसके वजह से वो पागल के फेस हो गया, उसका मतलब कंडीशन जो मेंटल हेल्थ है वो ख़राब हो गया, या मतलब उसका रीज़न कुछ और हो सकता है? नहीं सर, एक्चुअली वो लॉस एंड ग्रीफ का ही है। पर्सन स्लोली उस चीज़ में क्या होता है कि हमारा जब तक आप बहुत ज़्यादा अगर एक ही सिचुएशन को, एक ही टॉपिक्स को बार बार अगर आपका कॉन्शियस माइंड में चल रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं वो बार बार आपको वो हिट करते रहता है आपका माइंड पे। तो इससे क्या होता है कि हमारा मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पहुँचता है, बहुत पहुँचता है। इससे क्या हो रहा है ना कि सर्टेन आपको बहुत सारे डिसऑर्डर्स देखने को मिल सकता है, आपको बिहेवियर में सर्टेन चेंजेस आना, बहुत ज़्यादा आपको स्लीप डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं आप, डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकता है, आपको एंजाइटी प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, पोस्ट स्ट्रेस ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये मेंटल हेल्थ इफेक्ट पहुँचता है सर, आपका बिहेवियर सिम्टम्स भी देखने को मिलेगा, कॉग्निटिव सिम्टम्स भी आपके पास में हैं। तो ये सारा कुछ मेंटल हेल्थ है जो कि आपका डिस्टर्ब होता है लॉस एंड ग्रीफ से। मैम एक लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि अगर हो सकता है हमारे फ्रेंड सर्कल या हमारे रिलेटिव हो, अगर इस जो सिम्टम अभी आप बताए थे या स्टेजेस, उनमें हम फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, कि स्टेजेस उनके साथ ऐसा हो रहा है, या तो अगर हम उनको उससे अवेयर करना चाहें, उनसे बाहर निकालना चाहें, तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा मैम, या उनको कोप अप करने के लिए हमें क्या ट्राई करवाना चाहिए? तो सर अब क्या आप मतलब लॉस एंड ग्रीफ के लिए बात कर रहे हैं या फिर सिंपल मेंटल हेल्थ? नहीं, लॉस और ग्रीफ का। सपोज हमारे रिलेटिव में है किसी का लॉस, प्रॉपर्टी लॉस हो गया, एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि प्रॉपर्टी लॉस हो गया, उनके कारण वो डिप्रेस चल रहे थे, फिर उनको हम लोग बार बार मतलब समझा रहे हैं, बट उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो मतलब धीरे धीरे मेंटल की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो जब बढ़ते जा रहे हैं मैम, अगर हम लोग वहाँ पे प्रिवेंट कर सकते हैं, उनको बचा सकते हैं, तो ऐसा कुछ पोप अप करने के लिए कुछ पहले आप जैसे खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है मैम, कि आप जो अपना रियलिटी स्टोरी बताएं, आप अपना एक्सपीरियंस बताएं, जिससे आपको मतलब 2 साल लग गया उससे बाहर निकलने, तो उनको हम कैसे पोप अप कर सकते हैं मैम? कुछ अगर टिप्स हैं तो फिर बताइए। सर सबसे पहले अगर ऐसे सिचुएशंस अगर आपके लाइफ में आ रहा है, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपका फैमिली सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है। वैसे प्रोसेस को कभी भी अकेला नहीं रखना है, अलोन में नहीं रखना, क्योंकि लोनलीनेस हमारा एक ऐसा स्टेट है कि पर्सन डिप्रेशन में पहले सिम्टम्स हो पाते हैं। तो फैमिली सपोर्टिव बहुत होना ज़रूरी है। आपको ये भी उनको फील ऐसा अश्योर कराना है, जो विक्टिम्स हैं उनको ऐसा अश्योर कराना है कि वो हमेशा क्या है ना कि अपने प्रॉब्लम्स को लेकर के फ्री टाइम कभी वो अगर वो शेयर करना चाहे ना, तो अगला के साथ वो शेयर कर सकता है। तो उनको कभी विक्टिम्स को ये नहीं लगना चाहिए कि हम किससे बात करें, किससे अपने प्रॉब्लम्स को हम शॉर्ट आउट करें। तो हमेशा जो नेक्स्ट पर्सन है ना, जो हमारे जो नेक्स्ट पर्सन है, तो उनको हमेशा ऐसा रखना चाहिए कि हम आपके लिए हमेशा फ्री है, आप कभी भी 24/7 आप अपना प्रॉब्लम मेरे से शेयर कर सकते हैं। तो वो पर्सन को क्या लगेगा कि ये पर्सन मेरे लिए अवेलेबल है, तो अपना प्रॉब्लम्स को क्या होगा कि स्लोली वो सॉर्ट आउट कर सकता है। और अगर लग रहा है कि उनके लाइफ में कुछ बहुत डिसीजन अगर उन्होंने रॉन्ग लिया था जिसके कारण उनका प्रॉपर्टी लॉस हुआ है, तो यू नीड टू गिव सम एडवाइस और सजेशंस भी दे सकते। बट वो सजेशंस देना एक होता है कि एडवाइस और सजेशन बोथ आर डिफरेंट थिंग। तो एडवाइस और सजेशन उस तरीके से नहीं देना है, सजेशंस देना है कि इफ अगर वो एक्सेप्ट करना चाह रहा है ये सजेशन, अगर उनको अच्छा लगे तो अपने लाइफ में वो चेंजेस लेके आएंगे। अपना जो लाइफ स्टाइल का पैटर्न है, अगर लग रहा है कि वो मेरे को और मैनिपुलेट करना चाहिए, मॉडिफाई करना चाहिए, तो पर्सन को पॉइंट अगर पसंद आएगा तो ऑटोमेटिक सी बात है कि वो आपका पॉइंट को वो क्या करेगा, अपने डेली लाइफ में वो उस चीज़ को मेंशन कर सकता है। वो और क्या है ना कि अपने आप को क्या करना है कि जस्ट फ्री टाइम देना बहुत ज़रूरी है। जी मैम, अपने आप को फ्री टाइम देना है, बट इतना भी नहीं कि आप हमेशा उस पर्टिकुलर ओवर थिंकिंग में चले जाएं कि पर्टिकुलर आपको पुरानी बातें, आप अपना प्रॉपर्टी लॉस का मैटर बाद स्टॉप में चल जाए। आप कोशिश करना है कि अपने आप को जितना आप डाइवर्ट कर सकते हैं अपना माइंड को, डाइवर्शनल थेरेपी का आप लीजिए। आपको जो फेवरेट काम पसंद है, फेवरेट फूड आइटम रिसीव कीजिए, फेवरेट प्लेसेस को विजिट कीजिए, नेचुरल प्लेसेस को विजिट कीजिए, म्यूजिक्स हो गया, सिनेमास, तो ये सब को आप अपना लाइफ में इन्वॉल्व कर सकते हैं। इससे क्या होगा ना कि
आप उस चीज़ से क्या कर सकते हैं, स्लोली स्लोली ओवरकम करने में आपको हेल्प करेगा। बट मोस्टली इसमें ना फैमिलीज़ को अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। हमेशा पर्सन्स को सिंपैथी शो करते रहना, ये नहीं कि आप उनसे आर्गुमेंट, अननेसेसरी आर्गुमेंट भी नहीं करना, एंगर भी नहीं शो करना है कि दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ यू, और ऑलरेडी द पर्सन क्या है ना पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, तो उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। जी मैम, लास्ट में एक लास्ट क्वेश्चन है मैम आपसे कि जो अभी आप बताएं कि फैमिली सपोर्ट देना ज़रूरी है सर, ठीक है, और साथ साथ आप बताएं उसमें कि वो पर्सन को क्या करना चाहिए, लॉनली नहीं छोड़ना चाहिए। वो सही है मैम, वो उस पर्सन को अगर हम अपने काम में बिज़ी रखें या अपने बातों में बिज़ी रखें, उनको सोचने का मौका नहीं दे, तो हो सकता है वो अपनी प्रॉपर्टी लॉस का बार बार रिपीट करने हैं, जिसके कारण उनका माइंड में वो रिपीट नहीं आएगा और उससे वो निकल सकते हैं बाहर। निकलने के लिए क्या है कि ये सारे सजेशन दे दिए, अब वही कि लॉस उनके साथ में हो चुका है, तो अब उनको पास पे तो हम चेंज नहीं कर सकते, तो आप उनको बेटर के साथ उनको कुछ मॉडिफाई करिए कि ओके ठीक है, आपने अगर आपकी लाइफ में इस तरीके का लॉस्ट हुआ, प्रॉपर्टी लॉस हुआ, फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा आपके साथ में लॉस हुआ, तो कुछ न्यू सजेशंस के साथ में उनको पर्सन्स को बहुत अच्छे समझाना है कि हो सकता है कि अगर उनकी लाइफ में अगर वो अपॉर्चुनिटी था वो मिस हो गया, बट अभी भी आपके पास में ये नहीं कि अपॉर्चुनिटी आपके पास में खत्म नहीं हुआ, अभी भी हम नेक्स्ट कर सकते हैं। मतलब पर्सन्स को इंकरेज और मोटिवेट करने का बहुत ज़रूरी है, मतलब उनको आगे मूव ऑन कराने के लिए आपका जो मोटिवेशन का लेवल है ना वो अच्छे से होना चाहिए। साथ साथ आप एक्सटर्नली तब उनको मोटिवेट कर ही रहे कि यू कैन डू नेक्स्ट सर्टेन ऑप्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास में। साथ साथ क्या है कि इंटरनली पर्सन को भी ये इंसाइट डेवलप होना चाहिए कि मुझे कुछ करना है या फिर नहीं करना। इंटरनली मोटिवेशन की भी ज़रूरत है और एक्सटर्नली तो आपके फैमिली से आपके फ्रेंड हमेशा अवेलेबल है आपके लिए। जी मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत सी चीज़ें आपसे सीखने के लिए मिला, और हमारे ऑडियंस भी आई थिंक उन लोगों को भी बहुत सा नए चीज़ों मिला होगा। तो आज आप हमारे यहाँ हमारे शो को समय दिए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir, for inviting me and giving this stage for sharing my personal experience. Thank you, sir. वेलकम मैम।